धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर और महिमा परमेश्वर को देती हूँ इस समय। और बहुत ही आनंद की इस समय एक बार से बात है कि प्रभु ने ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि एक बार फिर से मैं प्रिय भाई बहनों आप लोगों के साथ प्रभु के वचन को लेकर आपके साथ में जुड़ सकूं। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस अनुग्रह का। और मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि प्रभु की सुरक्षा में, प्रभु की पाक सुरक्षा में, उसके अनुग्रह में आप सब सुरक्षित हैं। और प्रभु की शांति जो हमारी समझ से परे है आपके हृदय के अंदर वास करती है। आज एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका अभिवादन करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। यीशु मसीह भला है और वो भलाई ही करते हैं। प्रभु के नाम को महिमा मिले। और हम इस वचन को लेकर जो हम लगातार सीरीज को कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने रिश्तों के अंदर में जो है बेहतर हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, परिवार में, कलीसिया में, और हम जहाँ पर भी हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आप इस पे सुनेंगे, मनन करेंगे और इसके द्वारा आशीष को पाएंगे और दूसरे लोगों तक भी इसको आगे बढ़ाकर दूसरों के भी आशीष का कारण बनेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों आइए हम प्रार्थना करें और इस वचन को में जाने से पहले कि किस प्रकार से हम लोगों को उत्तेजित करें प्रेम करने के लिए प्रभु को, और भले कामों में उत्तेजित करने के लिए हम उत्साहित करने वाले लोग हों, प्रभु के लोग। आइए हम प्रार्थना करें मिलकर। आप जहाँ पर भी हैं हम आइए मिलकर आपके साथ में प्रार्थना करें और प्रभु का ये वचन आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू महान सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु, महान परमेश्वर। सारा आदर महीना आपको देते हुए प्रभु और आपके अनुग्रह में होकर पिता परमेश्वर इस वचन पे आशीष दीजिए पिता। हर एक सुनने वालों को पिता अपने अनुग्रह में लीजिए पिता, और हर एक से बात कीजिए अपने वचन के द्वारा प्रभु, और अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर प्रभु इस प्रभु तेरी दासी को प्रभु इस वचन को शेयर करने का अभिषेक दीजिए। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों आज मैं शेयर करना चाहती हूँ और वचन से कि हमें जो है प्रदर्शन करना है परमेश्वर के प्रेम का और भले कामों का। और मैं पढ़ूंगी दूसरा तिमोथी और उसका 3 अध्याय और 1 से लेकर और 3 वचन तक पढ़ूंगी। दूसरा तिमोथी, पर ये जान रख अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों हम देख रहे हैं चारों तरफ बहुत कठिन समय चारों तरफ दुनिया के ऊपर है, और अंत के दिनों में ये कह रहे हैं ये जान रख, और ऐसे समय आएंगे। और क्योंकि मनुष्य क्यों आएंगे? क्योंकि मनुष्य आप स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी, डींगमार, अभिमानी और निंदक, माता पिता की आज्ञाओं को टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी और कठोर और भले के बैरी होंगे। इस समय के मध्य के अंदर में आज लोग हैं, और ऐसा लिखा हुआ है कि इसलिए होगा क्यों कठिन समय आएंगे, क्योंकि हृदय और आत्माएं मनुष्य की ऐसी हो जाएंगी। लालच की आत्मा, अपवित्र, क्षमा न करना, दोष लगाना और प्रेम की बहुत कमी होगी अंत के दिनों में। मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत कमी, घटी प्रेम की होगी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें जो है प्रभु के लोग हैं, प्रभु के अलग किए गए लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, और परमेश्वर हमसे क्या चाहत रखते हैं, परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। जो प्रभु के प्रेम को जानते हैं परमेश्वर क्या अपेक्षा रखते हैं। और आज मैं आपको इस मैसेज के द्वारा, इस वचन के द्वारा इनकरेज करना चाहती हूँ। मेरे प्रभु के जितने भी भाई बहन हैं जो सुन रहे हैं, मैं इनको इनकरेज करना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शन करना है अपने जीवन से, और लोगों को उकसाना है भले काम करने के लिए, भले काम करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने, बाइबल बताती है आपको और मुझे इसलिए सृजा है कि हमारे जीवन से भले काम प्रदर्शित हो। क्या
हमारे जीवन से ऐसा हो रहा है। और भले काम जब हमारे जीवन से प्रदर्शन होते हैं तो उसके द्वारा हमारे परमेश्वर पिता को महिमा मिलती है। क्या हमारे जीवनों से परमेश्वर को महिमा मिल रही है? प्रभु ने हमें इस संसार में जिस भी क्षेत्र में रखा है, जिस भी शहर में रखा है, जिस भी इलाके में रखा है, वही हमारा जगह है, वही हमारा सेवा का जो फील्ड है जिसमें प्रभु ने हमें रखा है। और उसी जगह में परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक नमक और ज्योति और भले भले काम करने के लिए परमेश्वर के लिए हम योगदान करें और उसका जो वो बर्तन बन जाए और महिमा और आदर का बर्तन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही परमेश्वर से इन अंत के दिनों में प्रभु हमसे यही चाहत रख रहे हैं और हमें इसकी ओर आगे बढ़ना है। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। और आखिरी दिनों में प्रेम की कमी हो जाएगी और लोग अपने आप को प्यार करेंगे, यानी कि स्वयं को प्यार करेंगे, खुद को प्यार करेंगे, एक स्वार्थ का जीवन जिएंगे, केवल मेरे लिए और मेरा कार्य, मेरा वर्क, मेरे लिए। इस प्रकार की जो भावना है, इस प्रकार की जो स्वार्थी आत्मा है, वो लोगों के अंदर कार्य कर रही है। और हम देखते हैं जहाँ पर स्वार्थ है वहाँ पर सब प्रकार का जो है बखेड़ा है। बाइबल बताती है कि जहाँ पे स्वार्थ है वहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है और डिसऑर्डर है वहाँ पे सारा। और वो यहाँ पे दूसरा इसी वचन के अंदर मैं मनन कर रही हूँ, और वो संसार की चीज़ों को प्रेम करने वाले हो जाएंगे, संसारिक बातों में लगे रहेंगे, शरीर के कामों में और संसार की बातों में, जिसकी वजह से ये कठिन समय हम देख रहे हैं। आज इस समय के अंदर में लोग खुद को प्यार करते हैं, लोग संसार के पीछे चीज़ों को चलते हैं और उसके बाद में उनका परिवार के लोगों के लिए प्यार नहीं रहेगा। वो प्यार जो है उस कमी आ जाएगी परिवार के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के माता पिता के लिए, खुद के भाई बहनों के लिए, खुद के पति पत्नी में, खुद के बच्चों के अंदर में उस प्रेम की कमी। लिखा हुआ है माता पिता के लिए बच्चे जो है वो अनाज्ञाकारित हो जाएंगे, कठोरता में आ जाएगा इंसान, क्षमा नहीं करेंगे, डींग मार हो जाएंगे अपने बारे में, एक स्वार्थ का समय। और इस समय के अंदर में आप जिधर भी नज़र उठाएं, जहाँ भी नज़र उठाएं, जो भी आप सुने, तो इस समय में बहुतायत से हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं, ये एक ऐसा समय है। और उसके बाद में लेकिन हमसे परमेश्वर जो प्रभु में लोग हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? हम उससे दूसरे छोर के ऊपर हों। हमें परमेश्वर का वचन कहता है पतरस के अंदर में कि चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने भले भले काम के अंदर सजा हुआ है और परमेश्वर के अलग किए हुए लोग हैं। प्रेम के बर्तन बनने के लिए परमेश्वर इनकरेज करते हैं। और आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ और इन 4 बातों को किस प्रकार से हमें दूसरे छोर पर होना है। हम अलग किए गए, संसार से परमेश्वर ने निकाला हुआ लोग हैं, परमेश्वर की प्रभु की प्रजा है। और इसलिए सबसे पहली चीज़ जो है हमें रिलेशनशिप्स के अंदर, मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर बात कर रही हूँ, लगातार सीरीज़ को कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप, बहुत सारे परिवारों के अंदर में बहुत सारा स्ट्रगल रहता है, बहुत सारा परेशानी रहती है। स्ट्रगल्स को लेके ज़्यादातर लोगों से मैं ये चीज़ को सुनती हूँ और ये मेरा अनुभव रहा है परिवारों को लेकर कि उसके अंदर में स्ट्रगल्स रहते हैं और परिवारों के अंदर, भाई बहन के अंदर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्ट्रगल्स रहते हैं। तो हमें जो है अपनी रिलेशनशिप्स को वर्कआउट करना हैगा और रिलेशनशिप्स को बनाना हैगा और रिलेशनशिप्स को चाहिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं हम अलग होकर अपने जीवन को जिए, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक साथ फेलोशिप करने के लिए, सहभागिता करने के लिए, इंजॉय करना हमें अपने रिलेशनशिप्स को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें परिवार दिए हैं, परमेश्वर ने हमें माता पिता दिए हैं, परमेश्वर ने हमें भाई बहन दिए, परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं। बच्चे परमेश्वर का गिफ्ट है और इस तरीके से परमेश्वर ने सारे रिश्ते को प्रदान करें देने वाला परमेश्वर हैगा। जब हम अच्छे रिश्तों में रहते हैं तो उससे परमेश्वर की महिमा होती है और परमेश्वर वहाँ पर मौजूद होता है। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ होती है जहाँ पर एकता होती है, वहीं पे परमेश्वर ने हमेशा की आशीष को ठहराया। जहाँ पे धन्यवाद होता है परमेश्वर को, वहाँ पर परमेश्वर को भाता है। वैल्यूइंग रिलेशनशिप। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि रिश्तों का
जो है मूल्य को जाने। कई बार इंसान बहुत सारी चीज़ों को मूल्य को जानता है, हीरे के मूल्य को जानता है और अच्छे अच्छे बेशकीमती पत्थरों का मूल्यवान जानता है, ये बहुत महंगा है। कपड़ों के मूल्य को जानता है, ये बहुत बढ़िया है और ये जो है बहुत ही अच्छी दुकान से आया है, ये बहुत महंगा है। और उससे स्टेटस बनाने के लिए जो है लोग कोशिश करते हैं बाहरी जीवन से, और ये अच्छा उसका ब्रांड बहुत अच्छा है, या सोने की अंगूठी है, या कितना खूबसूरत मैंने पहना है। लेकिन परमेश्वर ये बाहरी चीज़ें हैं। परमेश्वर आशीष दे, आपको भरपूरी से दे, खूबसूरती से दे, अच्छा अच्छा दे, भला भला दे, लेकिन हमें अपने अंदर के रिश्तों को देखना है और हमें अपने जो वैल्यू है रिश्ते के लिए, क्या हम अपने परिवार के अंदर में खुश हैं, क्या हम एक दूसरे का वैल्यू करते हैं या उनको तुच्छ समझते हैं या एक भार समझते हैं। हमारे अंदर कैसी भावना है, क्या हम अपने बारे में अपना स्टेटस बढ़ाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, चैरिटी और अच्छे काम घर के अंदर से शुरू होते हैं। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम पहले अपने रिश्तों को वैल्यू करना सीखें, अपने भाई बहनों को, अपने लोगों को वैल्यू करें, कमिटेड टू फैमिली। और हमें अपने आप को कमिट करना है, हमें समर्पण करना है फैमिली के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, छोटी छोटी बातें और हर चीज़ में हमें कमिटेड रहना है। और अपने परिवार में और अपने मसीही परिवार में, अपने भाइयों बहनों में, जो प्रभु का परिवार है, जो प्रभु की देह है, उसमें कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। इस समय में, और एक ऐसा समय है कि इसमें हम एक दूसरे को उत्तेजित करें, इनकरेज करें। हम अगर चीज़ों से नहीं कर सकते तो हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, एक कॉल के द्वारा, एक मैसेज के द्वारा हम उनको इनकरेज करें और उनको सपोर्ट करें। कमिटेड रहें अपने फैमिली के अंदर, तोड़ने के लिए नहीं, उसको बनाने के लिए, कलीसिया के परिवार को बनाने के लिए कमिटमेंट को अपने दें। और उसके बाद में हम देखेंगे कंसर्न बियॉन्ड आवरसेल्व्स, अपने से बढ़कर हम दूसरों के लिए जो है कंसर्न रखें, परवाह करें और परमेश्वर मदद करे कि अपना मी एंड माय फैमिली से निकलकर हम लोगों की सहायता करने के लिए कंसर्न हो, चिंता करें कि उनका क्या है, वो कैसे करते हैं। कई बार नहीं पता चलता, लेकिन पता करें कि किस प्रकार से वो अपनी किस ज़रूरत में है, हम लोगों को कंसर्न करें और उनकी परवाह करें। और उसके बाद मैं देखूंगी किस तरीके से हम प्रेम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ में जोड़ना है। हम प्रभु के साथ में जुड़े रहें, तभी बहुत सारा फल आएगा। जो डाली प्रभु में बनी रहती है वो बहुत सारा फल लेकर आती है। तो हमें प्रभु के साथ में बने रहना है और हमें अपने आप को जो है प्रभु के आगे रोज सुबह लेकर आना है कि प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दे। हमें अपने आप को प्रभु के प्रेम से भरना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते होंगे, स्कूटर चलाते हैं, और हम देखते हैं जब स्कूटर में और पेट्रोल में हम क्या करते हैं, जब पेट्रोल हमें कहीं जाना है और हमें कुछ करना है तो हम उसको गाड़ी को, जब उसमें पेट्रोल नहीं होता इंजन में, हम उसको पेट्रोल पंप पे लेकर जाते हैं और वहाँ से उसको हम पेट्रोल भराते हैं, उसके अंदर में हवा भराते हैं और उसके बाद वो गाड़ी आगे चलती है और खाली टैंक पे गाड़ी नहीं चलती। तो इसी तरीके से हम परमेश्वर की उपस्थिति में रोज़ जाएं। और रोमियो 5:5 में कहता है पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो प्रेम को देती है। हमारे अंदर एक कुआं जो खाली, उसके अंदर कितनी भी बाल्टी डालेंगे लेकिन उसमें से बाल्टी भर के नहीं आएगी। लेकिन हमें एक ऐसा जीवन होना है जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम हो। जो हमारे पास है हम वही दे पाएंगे, जो हमारे पास नहीं है उसको हम नहीं दे पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी उपस्थिति में जाएं, उनके प्रेम से भरें और दूसरों को हम उस प्रेम को, जो प्रभु का अगापे प्रेम है, हम उसको शेयर करने वाले हों, उसका एक जरिया बने, एक चैनल बने। और यही प्रभु हमसे चाहते हैं। आपको मैं इनकरेज करना चाहती हूँ और अपने आप को भी जाने कि आप परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में कौन है। आप प्रभु की दृष्टि में अनमोल है, प्रभु का खजाना है, प्रभु की आँख की पुतली है। प्रभु ने आपको खरीदा, अपने खून को बहाकर। आप प्रभु की दृष्टि में बहुमूल्य है।
अमूल्य हैं, बहुतायत से अपने आप को डिस्कवर करें, दूसरों को ना देखें, लोगों को ना देखें, लेकिन अपने को डिस्कवर करें, अपने आप को खोजें और दूसरों को वैल्यू देने वाला बर्तन बने, दूसरों को गिराने वाला नहीं, दूसरों को वैल्यू दे सके, एडिंग वैल्यू टू अदर्स। किस प्रकार हम अपने लोगों को उठाने वाले बने, उनको इनकरेज करने वाले हों, उनको ब्लेस करने वाले हों, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, प्रदर्शन करें अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के भले काम को, जिससे आपके नाम से प्रभु के नाम को महिमा मिले आपके जीवन के द्वारा। यही प्रभु चाहते हैं, हम इस प्रकार से अपने जीवन को रोज जिएं, निस्वार्थ के जीवन को, और इस तरीके से हमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है और उसके अंदर शामिल होना ज़रूरी है। हम दूर से जो है, कई लोग जो जैसे एक स्टेज के ऊपर में कुछ लोग परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं और वो प्रदर्शन करते हैं, वो उसको परफॉर्म करते हैं, और कुछ लोग देख के बैठते हैं और देखते रहते हैं, और जब उनको तोहफे मिलते हैं, उनको गिफ्ट्स मिलते, कहते हैं हमें भी काश वो मिलता, लेकिन उन्होंने उसके लिए मेहनत करी, उसके अंदर उन्होंने समय दिया, उन्होंने उसमें एनर्जी दी, उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करी, उन्होंने उसमें जाकर इन्वॉल्व हुए, समय दिया, सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया, तो आज उनके पास में वो तोहफा, वो ऑनर मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इन्वॉल्व होना है और उसके अंदर शामिल होना है कि हम कैसे सहायता कर सकते हैं, कैसे हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं परमेश्वर के नाम को, और किस प्रकार से हम कर सकते हैं। और हम देखते हैं केवल गुड यानी कि भलाई में हमारा केवल ऐसा नहीं कि हम केवल धर्मी और पवित्र, उसके साथ साथ हमें प्रभु के साथ धर्मी बनना है, प्रभु में खड़े रहना है, हम उसकी धार्मिकता से धर्मी ठहराए गए हैं और उसमें हमें चलना है। प्रभु ने हमें बुलाया है, हम उसके पवित्र लोग हैं, प्रभु ने अपने लहू से पवित्र करा। उसके साथ साथ प्रभु हमें चाहता है, ये हमारी स्टैंडिंग है, लेकिन प्रभु हमारे द्वारा जो चाहते हैं कि हम उसकी नज़र में भलाई करें, प्लीजिंग करें, प्लीज़ करें हम उसका, और यूज़फुल रहें यानी कि लाभदायक रहें। जो चीज़ यूज़फुल नहीं होती है उसको हम साइड में रख देते हैं, लेकिन जो यूज़फुल होती है हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो प्रभु के हाथ में एक लाभदायक, एक यूज़फुल बर्तन बने, यही प्रभु चाहता है। जो प्रभु ने आपको योग्यताएं दी हैं, कोई भी योग्यता दी है, प्रभु के लिए यूज़फुल रहें, और उसके बाद में हमें कमिटेड रहना है, इन्वॉल्व रहना है अपना मिनिस्ट्री के अंदर। जो भी सेवा प्रभु ने आपको दी है, प्रचार की दी है, आराधना की दी है, बच्चों का संडे स्कूल दिया है, और लोगों को इवेंजलाइज करने का, जहाँ पर भी प्रभु ने रखा है वही आपकी मिशन फील्ड है। कहीं हमें इस समय जो है बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप जहाँ पर भी हैं अपने परिवार से शुरू करें। क्या आपका परिवार आपको देखता है? क्या आपका परिवार को आप इनकरेज करते हैं? क्या आप अपने परिवार को लेकर बैठ के प्रार्थना में लीड करते हैं? क्या आप अपने परिवार में एक अच्छा उदाहरण है? हमें इन्वॉल्व करना, उस परिवार को हम मजबूत करें और उसके साथ और जुड़े। हमारे नेबर्स में क्या लोग हमें परमेश्वर का एक जन होने का देखते कि हमारे जीवन से कैसा प्यार बहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इन्वॉल्व रहें। स्वार्थी जीवन मी और माई सेल्फ में नहीं, दूसरों की खेती सींचेंगे, प्रभु आपकी खेती को सींचेगा। आप दूसरों को खुशी देंगे, परमेश्वर आपको भरपूरी से खुशी देगा। दूसरों को आप आनंद देंगे, परमेश्वर आपको भर देगा बहुतायत से। और प्रभु के राज्य में बोएं, प्रभु के कार्य को करें, और हम एक दूसरे को स्टिर अप करें यानी कि पॉजिटिव वे में, और एक हम सकारात्मक वे में हम लोगों को उत्तेजित करें, इनकरेज करें, ना कि नकारात्मक। जनरली खासकर जब भी लोग बैठते हैं या प्रभु के लोग भी जब बैठते हैं, कई बार नकारात्मक बातों से गिरा देते हैं, अपने मुंह से नकारात्मक बातों से डिस्करेज कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा एक दूसरे को उत्साहित करते रहो, एक दूसरे के साथ मिलते रहो, और एक दूसरे के साथ मिलना ना छोड़ो। एक दूसरे को इनकरेज करने की ज़रूरत है। 2 या 3 जितना भी आप छोटे से छोटे या बड़े से बड़े जो भी ग्रुप में हम स्टिर अप करें कि आप कर सकते हैं। हम किसी को तुच्छ ना जाने, किसी को नीचा ना करें, और उसमें जो है हम इनकरेज करने वाले लोग हों, डिमॉन्स्ट्रेट करें, खुद भी करें और दूसरों को भी इनकरेज करें करने के लिए। और हम देखें, और एक दूसरे को हमें जो है कंसिडर करना है कि सबको साथ लेकर चलना है, कंसिडर करना है, और केवल अपने आप को नहीं और केवल अपने को ऊंचा करने के लिए नहीं, हमें सबको कंसिडर करना है, प्रोवोक करना है अच्छे कामों के लिए, और चैलेंज करना है उनको, और कि वो जीवन में कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए मैं देखूंगी इफिसियों की पुस्तक और उसका आखिरी वर्ष में पढ़कर मैं इसमें बंद करूंगी।
और हम देखेंगे इफिसियों की पत्री और उसका चौथा अध्याय को, और उसकी मैं 15 में आयत को पढ़ूंगी। 4 का और 15 में देखेंगे हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसको मैं देखूंगी। इफिसियों 4 का और 15। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो उसमें सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। प्रेम में चलते जाएं और सच्चाई से और सब बातों में जो प्रभु सिर है उसी में बढ़ते चले जाएं। और दूसरों, और हमें एक्टिव इंटरेस्ट देने की ज़रूरत है, आपको रुचि देने की ज़रूरत है। कई बार लोग संसार की चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में रुचि देते हैं, और बहुत सारे युवा लोग भी बहुत सारी चीज़ों में रुचि देते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में रुचि नहीं देते। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, युवकों को इनकरेज करना चाहती हूँ, सबको इनकरेज करना चाहती हूँ, परमेश्वर के कार्य में रुचि दें। किस प्रकार से आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों को, अपने भाई बहनों को कैसे बढ़ा सकते हैं, रुचि दें अच्छे अच्छे काम में। जो भी प्रभु ने आपके दायरे में रखा है, जहाँ भी आपके दायरे में रखा है, तो आपको परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसको प्रदर्शित करें और उसके नाम को महिमा दें, प्रेम करें लोगों को। आज इस दिनों में प्रभु के प्रेम बहुत घटी है, प्रेम की। आप वो जरिया बन जाए, वो बर्तन बन जाए और वो चैनल बन जाए। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके अंदर ऐसी चाहत है और आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु के आगे समर्पण दें। हे प्रभु, मेरी मदद कर, मैं रिश्तों से पैसों को रिश्तों से बढ़कर ना समझूं, मैं अपने आप को दूसरों से बढ़कर ना समझूं। ये प्रभु, मुझे दीनता से मैं तेरे चरणों में आती, मुझे इस्तेमाल कर और मैं इंटरेस्ट लूँ प्रभु के राज्य में, अपने परिवार में इनकरेज करें और एक अच्छा उदाहरण बनूं जिससे प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम से आज हम प्रार्थना करेंगे। आइए, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने भी मेरे भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सबको प्रभु यीशु मसीह, मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि एक ऐसा उदाहरण बने पिता तेरे नाम में प्रभु, कि वो अपने जीवन के द्वारा और अपनी बातों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा प्रभु जी उस उत्तम चरित्र को रखे पिता, और एक दूसरे को पिता परमेश्वर प्रभु में आगे बढ़ाने वाले हों, सकारात्मक रूप से पिता परमेश्वर आगे बढ़ाने वाले हों, बिल्डअप करने वाले हों पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, सबसे बढ़कर प्रभु तुझे प्रेम करें और एक दूसरे को प्रेम करें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, संसार का प्रेम प्रभु हटाकर प्रभु जी संसारिक बातों में ना चलें, बल्कि परमेश्वर और उसके राज्य को खोजें और ऐसा जीवन उनका बने, प्रदर्शन हो, जिससे प्रभु तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। आज इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मैं तेरे नाम से करती हूँ और हर एक भाई बहन को मैं आशीष देती हूँ। एक ऐसा बर्तन बना प्रभु जिससे तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष देती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।